अल्लाह वालों की, पहले मफ़हूम बता दूं, अल्लाह वालों की बारगाह में जाकर के उनके मकाम पर अगर मांगो तो अल्लाह अता फरमाता है। अल्लाह क्या करता बोलो? अता फरमाता। कुरान शरीफ में है, जिनकी औलाद नहीं है वो तवज्जो रखें, सूरह मरियम पढ़ा करें, पानी पे या खजूर पे या लौंग पे दम करके पी लिया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फूल खिलाएगा। हजरत मरियम, हजरत मरियम का नाम सुना होगा, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ है। कौन है? हजरत मरियम। तवज्जो रखना, अल्लाह भी पैदा नहीं हुई है। इनकी मां का नाम हन्ना बिनते फाकूजा, सुभान अल्लाह बोलो, और बाप का नाम इमरान। क्या नाम था बोलो? इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान। कुरान पढ़ते हो? कुरान में टटोला करो, ढूंढ, जैसे तुम मोबाइल चलाए ना, सर्च कर करके नाचने वालों को ढूंढते हो, समझे? हम लोग कुरान शरीफ में ढूंढते, यार ये इमरान नाम जो आया कौन है, जरा ढूंढो, समझे? सूरह आले इमरान में, इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान। हजरत इमरान और उनकी बीबी हन्ना 120 साल की उम्र हो गई, बुढ़ापे को पहुंच गए, कोई बच्चा नहीं, कोई बच्चा नहीं। कितनी उम्र? 120 साल। एक दिन हजरत हन्ना बाहर बैठी थी, बाहर मतलब आंगन, एक पेड़ पे चिड़िया बैठी थी। कुरान की बातें सुना करो और बच्चों को सुनाया करो। चिड़िया बैठी थी, वो चिड़िया अपने बच्चों को चूगा दे रही थी। क्या दे रही थी बोलो? अब इनके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश हुई, हालांकि उम्र तो गुजर ही गई, बेचारे बूढ़े हो गए, बुढ़िया हो गए, मगर औलाद की ख्वाहिश। अल्लाह अल्लाह इन्होंने दुआ मांगी। उस वक्त खाना काबा क्या था? बैतुल मुक़द्दस, उसकी तरफ को मुख करके नमाज पढ़ते। आयों ने दुआ मांगी, कहा मौला परवरदिगार, अगर तू मुझे औलाद अता फरमा दे तो उस औलाद को मैं तेरी खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, तेरी खिदमत के लिए। इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी। इमरान की बीबी ने कहा, जब इमरान की बीबी ने कहा, इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, जो कुछ मेरे पेट में है, नजर मानी उन्होंने ना, जो कुछ मेरे पेट में है मैं तेरी खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा, आजाद कर दूंगी, मतलब कोई दुनियावी काम नहीं लूंगी, दीनी काम के लिए आजाद। अल्लाह अल्लाह हजरत इमरान की बीबी हन्ना बिन्त फाकूजा, लेकिन जैसे ही पेट में अल्लाह ने उम्मीद
फरमा दी तो बेटा नहीं बल्कि बेटी हुई। अब बताओ, मस्जिद का काम करने के लिए, अल्लाह के घर का काम करने के लिए, बैतुल मुक़द्दस का काम करने के लिए बेटा होता है या बेटी? बेटा होता है। अब उन्होंने सोचा था कि बेटा होगा तो, मगर अल्लाह ने बेटी अता फरमा दी। फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। दुआएं चल रही है। अल्लाह, बेटी पैदा हुई, उस बेटी का नाम उन्होंने मरियम रखा। क्या नाम रखा बोलो? इसका मतलब आते हैं खादिमा, इसका मतलब आते हैं इबादत गुजार, इसका मतलब आते हैं अल्लाह के कामों में लगी रहने वाली। मरियम का मतलब, मरियम नाम रख दिया। अब जितने बैतुल मुक़द्दस में थे ना, इधर 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 सब में अपनी अपनी मेहराबें थी। जैसे आज मस्जिदों में हुजरे होते हैं, मेहराबें थी। अब मरियम गोद में, कौन इनकी परवरिश करेगा, कौन इन्हें पालेगा? अल्लाह अल्लाह कुरानदाजी हो गई। जब कुरानदाजी हुई तो हजरत ज़करिया भी थे, उन्हीं के हिस्से में आ गए। ये अल्लाह के नबी थे। हजरत ज़करिया का नाम सुना होगा ना? ये अल्लाह के नबी। अगर कुरान पढ़ो सुनो तभी तो पता चलेगा। पहले लोग कुरान के वर्क पलटते थे और अब मोबाइल से घिस रहा। मोबाइल पे चलाते चलाते ये पोर घिस लिए हैं। बाज बाज कोटे पे जाता है तो उसका निशानी नहीं मिलता, सब मोबाइल से घिस डाले। हजरत मरियम को हजरत ज़करिया ने ले लिया और उनके लिए बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा में एक मेहराब बनवा दी। मेहराब बन गई, छोटी सी बच्ची पालना। हजरत ज़करिया की भी इस वक्त 80 साल की उम्र थी, इनके भी कोई औलाद नहीं थी। कुरान में तलाशो पता चलेगा। सूरह आले इमरान पढ़ो, 80 साल की उम्र। और एक इनका रिश्ता बता दो, हजरत मरियम की मां हन्ना बिनते फाकूजा और हजरत ज़करिया की बीबी हजरत ईशा नाम था उनका, ये दोनों बहने बहने थी। तो हजरत मरियम के बाप और हजरत ज़करिया हम जुल्फ हुए, मतलब दो बहनें। इन दोनों शख्स, जिसको इस दौर में क्या बोलते, साड़ू का लफ्ज बोलते। हाँ पता नहीं सांड बोलते हैं क्या बोलते हैं, बहरहाल वो जो भी बोलते हो। अच्छा बता रहे खासाबों में कहते हैं सांड। अच्छा सांडू हालत रफी में समझो, बहरहाल जो तुम समझो। उर्दू में उसको हम जुल्फ बोलते हैं। जैसे एक बहन उनके घर में तो एक बहन उनके घर में, ये दोनों रिश्ते में कौन हुए, हम जुल्फ। तो ऐसे ही हजरत इमरान और हजरत ज़करिया हम जुल्फ थे। इनकी भी 80 साल की उम्र हो गई, कोई औलाद नहीं। अल्लाह अल्लाह मेहराब जब बनवा दी, कुरान में आता कुल्लमा दखलत अलैहा ज़करिया अल मेहराब ववजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। कुरान की बात गलत हो सकती है क्या? कितनी प्यारी बात है यार।
जब ये हजरत छोटी सी थी, हजरत मरियम बैठी हुई थी, तो जब ये हजरत जकरिया उनकी मेहराब में, उनके हुजरे में जब दाखिल होते थे तो उनके सामने फल रखे हुए मिलते थे, और वो भी वो फल जो जिन फलों का भी मौसम नहीं है, वो बेमौसम फल। जैसे सेब का, मान लो, क्या बात है, सेब का मौसम नहीं है तो सेब, केले का मौसम नहीं है तो केले, जिन फलों का मौसम नहीं था वो फल। अब ये चक्कर में रहते थे, मैं भी दरवाजा बंद करके गया था, छोटी सी बच्ची, कहीं बाहर भी नहीं जाने की, छोटी सी, दरवाजा बंद करके गया, आकर के देखा तो फल रखे। कहां से आए? हजरत मरियम कहती थी, कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सब अल्लाह की जानिब से। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब। ये अल्लाह की जानिब से, अल्लाह ताला जिसे चाहता बगैर हिसाब किताब के रिज़्क़ अता फरमाता, बगैर मौसम के फल। अब तवज्जो रखना, जो लोग ये कहते हैं जिनके पैजामे कुछ ज्यादा ही ऊंचे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, समझ गए होंगे? जितने नहीं होने चाहिए उतने होते हैं उनके, समझो, जरूरत से ज्यादा, समझ गए होंगे मेरी बात? वो वलियों से थोड़ी नफरत रखते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम मज़ारों पे क्यों जाते हो, तुम वलियों के पास क्यों जाते हो, अल्लाह से मांगो। कहते नहीं कहते? वहां क्यों जा रहे हो? मगर हमारे सुन्नी भी कम नहीं है जी। आदमी तो कम जा रहे हैं, औरतें ज्यादा जा रही हैं। ट्रालियां की ट्रालियां जा रही हैं, जब बारात आ रही है, बारात, और पता चल देना कोई नया मजार निकला, नया, तो ऐसे जा रही है जैसे नई दुल्हन के घर जा रही है। ये मीडिया इतनी तेज है, इशारे में सारी बातें फैल जा रही। अरे चलो हम लुट रहे, सब लुट रहे, पहने की उल्टी सीधी, नमाज एक टाइम की नहीं पड़ेगी, कुरान भी नहीं पड़ेगी, मजार पे कितने चक्कर लगवा लो ना, इसकी कमर में दर्द है ना घुटने में दर्द है। नमाज के लिए कह दो फजर में उठ जाओ तो कर्रा के उठ रही है, गरी कमर में बहुत दर्द है। मजार पे जबकि औरत को मजार पे जाना जायज नहीं जी, औरत को मजार पे जाना जायज नहीं। चलो बात क्या चल रही थी, वहीं पे पहुंचे। हजरत मरियम से गाय पल कहां से बोली, कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, बोली अल्लाह की जानिब से। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब। जब देखा जहां से फल आ रहे थे, हजरत ज़करिया जबकि नबी थे, आए और वहां खड़े होकर के दुआ करने लगे। हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, सुभान अल्लाह, कुरान में है ना, हुनालिका दा ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि अन्ना यकून ली ग़ुलाम। कहा मौला, दुआ करने लगे अपने रब से, ऐ अल्लाह, जब यहां पर बेमौसम के फल आ सकते हैं और मेरी उम्र 80 साल की हो गई, बच्चे पैदा करने के उम्र नहीं रही, मगर तेरी शान ये है जो बगैर मौसम के फल दे सकता है, तो बगैर कुव्वत के बच्चे भी अता फरमा सकता है। अल्लाह, उन्होंने वहां पे खड़े होकर दुआ मांगी। क्या मांगी? अब कुरान उठाओ, उन्हें बेटा मिला नहीं मिला। अरे ये मेरी बात हो, किसी ऐसी वैसी किताब की बात हो, झुटला दो। कुरान है ना, कुरान, और कुरान शरीफ गलत हो सकता है क्या? मैं तुम्हें तफसीर सुना रहा हूं कुरान की, गलत नहीं हो सकता।
अल्लाह हुनालिक दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलाम वक़द बलगनी अल-किबर। अल्लाह, आगे चलते जाओ, कुरान पढ़ते जाओ, दुआ मांगे, अल्लाह एक बेटा अता फरमा दे, औलाद अता फरमा दे। बाप थे, दिल में बात आ गई। ज़करिया कौन थे? नबी अलैहिस्सलाम, और हजरत मरियम नबी नहीं। कोई औरत नबी नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात? तो किसकी मेहराब में आकर के कौन दुआ मांग रहा? हजरत मरियम वलिया थी, वली, और हजरत ज़करिया नबी थे। मकाम किसका ऊंचा होता? नबी का। और दुआ कौन मांग रहा है? नबी। किसके यहां आकर के? वली के यहां। अब कुरान ने क्या सबक दे दिया, क्या दर्स दिया? हम जो गरीब नवाज में जाते हैं, अल्लाह वालों में जाते हैं, आलुल्लाह में जाकर के अल्लाह से मांगते हैं, उनकी बारगाह में दुआ करते हैं, बेशक उन मकामात पर दुआ कबूल होती है। दुआ कबूल होती है। अल्लाह ने बेटा अता फरमाया और उनका नाम हजरत यहया रखा। कुरान में क्या नाम रखा? हजरत 80 साल की उम्र में। इसके बाद किसके वसीले से? हजरत मरियम जो मेहराब में थी, अल्लाह उस मेहराब में खड़े होकर उन्होंने दुआ की, दुआ कबूल हो गई। अब बताएं जरा, सोचे, गौर करें। हजरत मरियम की उम्र बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। इनको खिदमत के लिए छोड़ दिया। अल्लाह की इतनी मकबूल बंदी हुई, अल्लाह को प्यार आया, इतनी मकबूल बंदी, अल्लाह की रहमत करीब हो गई। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया। किसको भेजा बोलो? हजरत जिब्रील आए, सुनने की बात है, और आकर के हजरत जिब्रील हजरत मरियम का हुजरा जो था ना मेरा, उसमें आया। तो एक औरत के पास कोई अजनबी आ तो उसे दहशत होगी नहीं होगी? अचानक हजरत मरियम थोड़ी छुपी, कहा डरो मत, परेशान मत हो, छुपो मत, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं फरिश्ता हूं। अच्छा ठीक है, क्यों आए? कहा मेरा रब तुम पे करम फरमाना चाहता है। कैसा करम? कहा तुम्हें बेटा अता करना चाहता है। क्या अता करना चाहता है? बेटा। हजरत मरियम बोली, कुआरी मरियम, बीबी मरियम, कहा मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे किसी मर्द ने तोबा तोबा हाथ तक नहीं लगाया, लगाना तो अलग, देखा तक नहीं, तो फिर मेरे बेटा कहां से होगा? और उसूल ये है, तरीका ये, शादी होती है तब बच्चे होते हैं। हजरत मरियम बोली, कहा मुझे किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया और मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं बदकार नहीं, तो फिर मेरे बेटा कहां से होगा? कहा अल्लाह रहमान और रहीम करीम, वो सब कुछ कर सकता है। कहा वो तो ठीक है, मेरा भी ईमान है, मगर ये बताओ दुनिया क्या कहेगी कि जिस लड़की की शादी नहीं हुई उसके घर बेटा? समाज में जीने देगा? ये समाज जीने देगा क्या? कहा मेरी माँ को लोग कितना बुरा कहेंगे, मेरे बाप को लोग कितना बुरा कहेंगे। इसी दौर में अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो किसी चलो छोड़ो, इसी दौर में अगर ऐसा हो जाए किसी के यहाँ तो कितना बुरा लगेगा। मेरी बहनें बैठी हैं, इस वजह से हट बच के बोल रहा हूँ। हजरत मरियम बोली मेरी माँ का क्या होगा, मेरे बाप का क्या होगा? कहा नहीं, ऐसा नहीं। हजरत जिब्रील कहने लगे मरियम, जब अल्लाह ताला बेटा दे सकता है तो तुम्हें तोहमत से भी बचा सकता है।
तो तुम्हें तोहमत से भी बचा सकता है। अल्लाह। हजरत जिब्रील ने फूंक मार दी, अल्लाह ने पेट में उम्मीद अता फरमा दी। इसलिए मैंने कहा सूरह मरियम, अगर जो औरतें इस लायक नहीं है कि उनके बच्चा हो, इस लायक नहीं है डॉक्टरी एतबार से, अगर वो इसको या तो इलायची पे या खजूर पे या पानी पे लौंग पे रोजाना एक मर्तबा पढ़ के और वो खा ले या पी ले, इंशाअल्लाह 1 साल नहीं गुजरेगा, अल्लाह ताला उसके अंदर वो सलाहियत पैदा कर देता उस औरत के अंदर, इस सूरत की बरकत। सुभान।